कि चाहे वो अचल सिंह विदुड़ी जी हो, राव अमराव सिंह भाटी हो, बिशन सिंह डेढ़ा हो, अमर शहीद धन सिंह कोतवाल हो, राजा विजय सिंह हो, कल्याण सिंह हो, शिब्बा सिंह गुजर हो, चाहे वो झंडू नंबरदार हो, जितने भी रणबांकुरों को इस देश ने भुला दिया, उनको पुनः स्मरण दिलाने के लिए, उनके बलिदान, उनकी प्राणों की आहुति, उनका जो समर्पण था, उसको प्रकाश में लाने के लिए, उन पन्नों पर जमी धूल को हटाने के लिए प्रतिहार महासंघ के संयोजन में जनपद सहारनपुर में गुर्जर भवन की इस पावन धरा पर कल उनके वंशज, ये नौजवान साथी सभी मिलकर एक बलिदान दिवस के रूप में इस समारोह को आयोजित करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी सहारनपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं गुर्जर भवन में, और यहां कल 10 मई गुर्जर समाज से कितने लोगों ने देश के अंदर बलिदान दिया, यानी देश की आजादी में किस तरह का योगदान इस समाज का है, उसी गौर फिक्र को लेकर कल 10 मई बलिदान दिवस के रूप में गुर्जर भवन में एक प्रोग्राम किया जा रहा है। उस प्रोग्राम के ऑनर और उस प्रोग्राम को करने वाली टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके की इस प्रोग्राम की तैयारी है और गुर्जर समाज के प्रति देश के अंदर जिस तरीके का नैरेटिव अक्सर फैलाया जाता है कि ये समाज जिस तरीके से अलग अलग उपाधियों से इसको नवाजा जाता है, तो क्या हकीकत में ही ऐसा ही है, या फिर देश के अंदर, देश के एक एक कोने में और देश की रग रग में क्या गुर्जर समाज का बलिदान है। बातचीत करने के लिए एक युवा हमारे साथ मौजूद है। अलग अलग मंचों पे और गुर्जर समाज के अलग अलग प्रोग्रामों में आपने इस युवा को देखा होगा। चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है भाई साहब। कल 10 मई है, जानना चाहते हैं लोग कि 10 मई में क्या प्रोग्राम होने जा रहा है, गुर्जर समाज का किस तरीके का योगदान देश के अंदर है, ये प्रोग्राम क्यों है और किस तरीके का प्रोग्राम किया जा रहा है। देश की आजादी के लिए 1857 की जो क्रांति का सूत्रपात हुआ था वो मेरठ से हुआ था, और मेरठ की क्रांति धरा से जो इस क्रांति के अग्रदूत थे वो थे अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर। 10 मई 1857 की क्रांति का सूत्रपात करने वाले महानायक अमर शहीद धन सिंह कोतवाल जी को हम कल श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही इस देश के इतिहास में जिन लोगों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखा जाना था, कुछ उनमें से नाम रह गए। अब ये बात दिगर है कि वो साजिशन रहे हैं या भूलवश रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी एक मिशन चलाया था आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें कुछ देश के भूले बिसरे क्रांति और आजादी के महानायकों का पुनः स्मरण करने के लिए उसमें बहुत कुछ किया गया है। लेकिन वहां भी हमारे समाज के कुछ नायक, कुछ बलिदानी, कुछ अमर सपूत ऐसे थे जिन्होंने इस देश की आजादी में मां भारती की अस्मिता और राष्ट्र के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जिनमें प्रमुख तौर से अगर मैं कहना चाहूं तो 1857 से पहले 1824 में तत्कालीन जिला सहारनपुर का ही कुंजा बहादुर गांव था, आज हरिद्वार जिले में है, राजा विजय सिंह जी और उनके सेनापति कल्याण सिंह जी, जिनका अविस्मरणीय बलिदान हम सदियों तक नहीं भूल पाएंगे, जिन्होंने क्रांति का सूत्रपात 1824 में कर दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरठ के पास एक गांव पड़ता है गगोल, जहां झंडू नंबरदार जी के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्रांति का बिगुल फूका गया था अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेजों ने उन 9 लोगों को 13 दिन तक एक पेड़ पर लटका दिया था, उन्हें फांसी दी गई थी। इसी तरह से अगर मैं जिक्र करूं, गाजियाबाद जनपद के मोदीनगर के समीप एक गांव सीकरी गांव के, जहां शिब्बा सिंह गुजर के नेतृत्व में सीकरी में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका गया था। राव कदम सिंह के नेतृत्व में दादरी में, बैसुमा मेरठ में, और दादरी में उमराव सिंह भाटी जी के नेतृत्व में, और हमारे पास के ही जनपद हरिद्वार के गांव है माणकपुर के राव उमराव सिंह जी का, राजा उमराव सिंह जी का एक बहुत विशाल सेना, एक बहुत बड़ा उनका था मामला, तो उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका गया था। उन्हें सहारनपुर के सराय चौकी पर ही फांसी पे लटकाया गया था। तो लब्बो लबाब में ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो अचल सिंह विदुड़ी जी हो, राव अमराव सिंह भाटी हो, बिशन सिंह डेढ़ा हो, अमर शहीद धन सिंह कोतवाल हो, राजा विजय सिंह हो, कल्याण सिंह हो, शिब्बा सिंह गुजर हो, चाहे वो झंडू नंबरदार हो, जितने भी रणबांकुरों को इस देश ने भुला दिया, उनको पुनः स्मरण दिलाने के लिए, उनके बलिदान, उनकी प्राणों की आहुति, उनका जो समर्पण था, उसको प्रकाश में लाने के लिए, उन पन्नों पर जमी धूल को हटाने के लिए प्रतिहार महासंघ के संयोजन में जनपद सहारनपुर में गुर्जर भवन की इस पावन धरा पर कल उनके वंशज, ये नौजवान साथी सभी मिलकर एक बलिदान दिवस के रूप में इस समारोह को आयोजित करेंगे, जिसमें हम अपने इस देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करेंगे। परवेज जी, ये भेदभाव क्यों हुआ देश के अंदर? जो लोग पावर में रहे, क्या उन लोगों का ये एक रवैया रहा, या फिर क्या वजह रही? कहां हमारे पूर्वजों को बुरा दिया गया? जो व्यक्ति इस देश में, दुनिया में सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा, वो हमेशा प्रगति से कहीं ना कहीं पिछड़ा होगा। हम आज पिछड़े हैं इस देश में,
हालांकि सरकार कोशिश करती है हमें कुछ सहूलियतें दी जाए आरक्षण के लिहाज से। उसका कारण यही है कि हम लोग पहले मुगलों से लड़े, अरब आक्रांताओं से लड़े, उसके बाद हम इस देश के दुश्मन अंग्रेजों से लड़े। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कभी भी सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। इतिहास साक्षी है इस मिट्टी के बलिदान का, और हमने कभी समझौता नहीं किया। और हुंकार भरी तलवारों ने अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, अरब आक्रांतों के खिलाफ। तो मैं यही बताना चाहता हूं आपसे कि जिन लोगों ने समझौते नहीं किए थे वो लोग लड़ाका हुए, पिछड़ गए। इतिहासकारों ने हमारे साथ पक्षपात किया, उस पक्षपात की हम आज ये भुगत रहे हैं, मतलब जो हमारे साथ हो रहा है साहब। सहारनपुर को गुज्जरगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो ये गुज्जरगढ़ सहारनपुर से जो आवाज उठी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को भुला दिया गया, तो आप मानते हैं कि पूरे देश में जहां जहां गुज्जर समाज के जो पूर्वज रहे, जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, तो उनको सबको ऐसे ही बाहर लाया जाएगा और बताया जाएगा? पहले ये कहा जाता था कि 1857 की क्रांति के जो जनक हैं वो श्रद्धेय श्री मंगल पांडे जी थे, पर जब इतिहास के पन्नों पे जमी धूल हटाई गई तो इतिहासकारों ने इस चीज की पुष्टि कर दी कि 8 अप्रैल 1857 में अमर शहीद मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। तो 10 मई 1857 की क्रांति की जब बहुत गहराई से जांच पड़ताल की गई तो उन इतिहास के पन्नों पर स्पष्ट निकल के आया कि उस क्रांति के जो जनक थे अमर शहीद धन सिंह कोतवाल थे। इसी तरह से जो मैंने नाम गिनाए, मसला सिर्फ यही है कि यदि योद्धाओं के अपने इतिहासकार ना हो तो इतिहास हमेशा शिकारियों को महिमामंडित करता है। मंगल पांडे जी हमारे श्रद्धेय हैं, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, जितने लोगों ने इस देश की आजादी में अपना बलिदान दिया सभी हमारे श्रद्धेय हैं, गणमान्य। हम उनका स्वागत करते हैं, उनको भी हम श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे कल। लेकिन कम से कम हमारे समाज के बलिदानियों के साथ ये पक्षपात नहीं होना चाहिए, हमारा ये मानना है बस। चलिए अब आगे बात करते हैं। भाई साहब मौजूद है। भाई साहब का शुभ नाम? मेरा नाम अमित है। अमित भाई, क्या तैयारी है कल के लिए? भाई साहब ने बताया हमारे पूर्वजों को जो भुला दिया गया, देश की आजादी में जिनका योगदान, तो ये सहारनपुर से जो आवाज उठी, ये युवाओं के द्वारा जो आवाज उठी, एक संगठन द्वारा आवाज उठी, तो इसको पूरे देश में लेकर जाएंगे और क्या तैयारी है कल? सहारनपुर से लगातार आवाज उठती आई है। क्रांति की अगर बात करेंगे तो देश में प्रथम क्रांति सहारनपुर से होने का काम हुआ, और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत सहारनपुर जनपद से ही होने का काम हुआ। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने जो बात बताई है, कुंजा बहादुरपुर को जो इन्होंने जोड़ने का काम किया है, वो देश की प्रथम क्रांति अगर कहीं से हुई हो तो कुंजा बहादुरपुर गांव से होने का काम हुआ। और कुंजा बहादुरपुर तत्कालीन समय में वो सहारनपुर का ही हिस्सा था, और उसके बराबर में गांव मानकपुर आदमपुर जो आज हरिद्वार का हिस्सा है वो भी सहारनपुर का हिस्सा था। वहां से पिता पुत्र दोनों शहीद उमराव सिंह और फतेह सिंह, उन दोनों को फांसी देने का काम हुआ, और हमारे यही सहारनपुर में ही शहीदगंज के नाम से उनका जो फांसी देने का काम हुआ। तो सहारनपुर का एक विशेष योगदान देश की क्रांति में रहा है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए तमाम जितने हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं या गैर मौजूद हैं, बड़े स्तर पर हम तैयारी कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम को सफल बना करके एक मुहिम चला करके पूरे जनपद के साथ साथ दूसरे जनपदों में भी इस कार्यक्रम को, हम मुहिम को बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि जो धूल जमी हुई है, जो इतिहास के पन्नों पर हमारे पूर्वजों ने जो कार्य किया है, उसको सर्व समाज के लोग जाने, और इस कार्यक्रम को, इस बलिदान को, हमारे पूर्वजों को, जो हमारे साथी गांव देहात में बैठे हुए, वे गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को। ये हमारी तैयारी है। चलिए, भाई साहब और मौजूद हैं। भाई साहब, ये अक्सर सुनने को मिलता है, गुर्जर समाज को एक अलग नजर से देखा जाता है। अगर कहीं कोई झगड़ा हो रहा है या दो साथी उसके साथ है कि दो कौन थे कि गुर्जर समाज के, कि यार इनके साथ ना लगो भाई, ये झगड़े फसादी लोग हैं। ये क्या मैसेज दिया गया, क्या नैरेटिव फैलाया गया, इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं? नैरेटिव क्या है? देखो, गुर्जर समाज बहुत पहले से, आप अभी भाई ने बताया 1824 की क्रांति, 1857 की क्रांति, तो ये बागी तेवर तो शुरू से हमें विरासत में मिला है। तो उस बागी तेवर की वजह से गलत हम बर्दाश्त करते नहीं, अन्याय के खिलाफ गुर्जर आपको हमेशा खड़ा मिलेगा। उसके कारण है कि कुछ लोगों ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि हमेशा लड़ाई झगड़े में आगे दिखेंगे। आप अगर आज देखें, गुर्जर हर फील्ड में आपको मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में गुर्जर आज आगे है। आप किसी इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री में गुर्जर आपको मिलेगा, अच्छे वेल सेटल्ड गुर्जर मिलेंगे। अब रही बात इस कल के अगर प्रोग्राम पे बात करें, कल के प्रोग्राम का हमारा अगर मेन उद्देश्य कहें तो ये है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है या हमारी युवा पीढ़ी है, उसको उन योद्धाओं और बलिदानियों के बारे में बताने का उद्देश्य है जिनके बारे में उन्हें नहीं जानकारी है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में उन्हें दबा दिया गया। किसी भी वजह से उन इतिहास के पन्नों में उन्हें जगह नहीं मिली। उनका वो अमर बलिदान जो मातृभूमि के लिए उन्होंने दिया है, उसको इस समाज के पटल से
सबके बीच में लाने का उद्देश्य है, ताकि आज सबको हम बताएंगे। आज सहारनपुर से इसकी शुरुआत करेंगे और ये शुरुआत केवल सहारनपुर से होने का मतलब ये है कि अगर सहारनपुर से शुरुआत हुई तो बहुत दूर तक जाएगी और हर जिले और अलग अलग राज्यों में जाके इस मुहिम को हम अगले आने वाले महीनों और सालों में आगे बढ़ाएंगे। कितने लोगों का आने का अनुमान है कल? आने का अनुमान तो देखो, ये सामाजिक कार्यक्रम है, अनुमान तो इसमें लगाया नहीं जा सकता। अब सबका खुला मंच है, सबका स्वागत है और इसमें केवल ये समाज का नहीं है कि केवल गुर्जर समाज है। हम बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसमें पता नहीं कितने लोग आएंगे, सबका स्वागत है। चलिए भाई साहब मौजूद है। भाई साहब का शुभ नाम? मैं सुदेश चौधरी। चौधरी साहब, कल जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें कोई मुख्य रूप से रहेगा या फिर समाज का ही एक तरफा प्रोग्राम रहेगा? कोई मुख्य रूप से कोई बाहर से कोई आने वाला है समाज का? देखिए, वैसे तो समाज का प्रोग्राम है, समाज के सभी लोग रहेंगे, लेकिन हमने कुछ लोगों को आमंत्रित कर रखा है। हमारे शायद रोहतास गुजर जी जो पुष्प में अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, वो आमंत्रित है, वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। किस तरीके से समझते हैं आप गुर्जर समाज को? अब हर फील्ड में ये समाज आगे जा रहा है और जिस तरीके का नैरेटिव मैं भाई साहब से बता रहा था कि जिस तरीके का नैरेटिव इस समाज के प्रति फैलाया गया, तो लगता है कि वो धुल गया है और वो सब एक झूठ था, एक प्रोपेगेंडा था? नहीं, ये तो देखो गर्भ भविष्य के गर्भ में है, ये प्रोपेगेंडा था या जानबूझ के था। लेकिन आज ये है जो हमारे समाज की जो एक नेगेटिविटी फैलाई गई थी, वो आज धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है। किस तरह की तैयारियां हैं कल के प्रोग्राम के लिए? कल की बहुत अच्छी तैयारी है। समाज के सभी लोग गुजर भवन में हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। सभी लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे और शहीद धन सिंह कोतवाल गुजर जी की याद में एक जो हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है, उसमें सभी लोग आमंत्रित हैं और मेरा सभी से, समाज के सभी लोगों से निवेदन भी है कि वो भारी संख्या में शहीद दिवस में अपनी हाजिरी दें। और मैं इसी के साथ साथ, जैसे आज महाराणा प्रताप जी, माता पन्नाधाई गुजरी, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, उनके उसको नमन करते हैं। सभी से यही आग्रह करूंगा कि कल ज्यादा से ज्यादा लोग गुजर भवन में अपना समय दें। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम विशाल डाइकी है। क्या तैयारी है कल के प्रोग्राम के लिए? कल के प्रोग्राम के लिए सभी युवाओं ने मिल बांट कर जो अपने महापुरुष थे, क्रांतिकारी थे, योद्धा थे, सभी को याद करने का काम किया है। और गांव गुआंढ से जितने भी अपने सम्मानित साथी हैं और जो समाज से लगाव रखते हैं, सभी भाइयों को इन्विटेशन देकर यहाँ पर समाज को जागरूक करने के काम के लिए कल का प्रोग्राम रखा गया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से सफल बनाया जाएगा। अच्छा, अक्सर बताया जाता है कि भाई गुर्जर समाज पड़ी लकड़ी कहीं से भी ले ले, तो भाई ये क्या वजह है, क्यों करते हैं सब? अगर झगड़ा किसी और का तो गुर्जर समाज की एंट्री, किसी का फैसला तो वहां भी गुर्जर, सारा ठेका गुजरों के ले लिया क्या? चौधरी है ना, लोग चौधर के लिए बुलाते हैं भाई। अगर कुछ जिम्मेदारी है, सम्मानित है और सिर पे कोई पगड़ी है तो उन्हें दिख रहा है यही निपटाओगे से, और कौन निपटाओगे? तो गुजरों को बुलाना पड़ेगा उन्हें। गुजरों की एंट्री और प्रोग्राम फाइनल, प्रोग्राम निमट गया, खत्म करते हैं। जहां जहां अपना ये हक की बात करें ना, अधिकार की बात करें, एक तरफा बात नहीं करते। अगर कोई आदमी बुला रहा तो उसे भरोसा है कि ये आएंगे, हक इंसाफ की बात करेंगे, दोनों तरफ की सही जो बात होगी उसे करेंगे, एक तरफा बात नहीं करने के। नहीं तो आप ही, अगर आपके साथ कुछ हो, अगर आपको आदमी सही लगेगा तभी दोबारा बुलाओगे, नहीं तो एक बार बुला के कोई नहीं बुलाने का। तो कल की तैयारी पूरी है? कल की बहुत अच्छी तैयारी है और रही अपने बड़ों के आशीर्वादों से बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत भव्य प्रोग्राम यहाँ होने वाला है। जो पुशअप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो हमारे बीच आ रहे हैं। गुज्जर आर्ट कल्चर के अध्यक्ष जो हैं, चेयरमैन जो हैं दिवाकर बिधूड़ी जी, वो हमारे बीच आ रहे हैं। वीरेंद्र शास्त्री जी हैं। समाज के बहुत ही अच्छे व्यक्ति मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और समाज बड़ी संख्या में यहाँ आ रहा है कल। तो आपने सुना गुर्जर समाज के वो युवा जो कल प्रोग्राम करा रहे हैं सहारनपुर में गुर्जर भवन में। कल यहाँ पर एक प्रोग्राम होगा बलिदान दिवस के रूप में, जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, उनको याद किया जाएगा और उन्हीं को लेकर ये प्रोग्राम कल होने जा रहे हैं। बने रहिए पूरी रिपोर्ट देखने के लिए। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी।